अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 8 नवंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं अमरीका के अंदर इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। जो बाइडन डेमोक्रेट पार्टी के मुंतखब उम्मीदवार सदर मुंतखब हो चुके हैं। अमरीका के 46वें सदर बने हैं वो अमरीका के, और कैथोलिक ईसाइयों का जो मजहबी फिरका है उसके वो दूसरे सदर हैं। 1960 के बाद जॉन एफ कैनेडी को पहला सदर होने का एजाज हासिल है, लेकिन कहा जाता है कि वो 3 साल इक़्तिदार में रह पाए थे। उसके बाद तकरीबन आप कह सकते हैं कि 60 साल के बाद कैथोलिक ईसाइयों के फिरके से ताल्लुक रखने वाला जो बाइडन अमरीका का सदर बना है, और कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखने वाले ईसाई दुनिया के अंदर 1 अरब 20 करोड़ से भी ज्यादा बताए जाते हैं, जो सबसे बड़ी तादाद है ईसाइयों की। बहरहाल नाज़रीन काम, जो बाइडन के सदर मुंतखब होने पर दुनिया भर के रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने भी जो बाइडन को अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए से मुबारकबाद दी है और कहा है कि पाकिस्तान करप्शन के हवाले से और अफगानिस्तान के उमूर के हवाले से अमरीका के साथ मुश्तरका तौर पर दुनिया में काम करने के लिए तैयार है। आप जानते हैं नाज़रीन काम, जो बाइडन और ओबामा के दौर में कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन को ऑपरेशन के अंदर शहीद किया गया था। इसके अलावा भी कहा जाता है कि जो बाइडन और ओबामा का दौर अफगानिस्तान के हवाले से इंतहाई खतरनाक दौर रहा है, क्योंकि वहां पर हमले होते रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से अमरीका की पॉलिसी क्या होगी ये तो वक्त बताएगा, लेकिन हमने इस हवाले से कुछ अपना जो तज्जिया है वो आपको दीगर वीडियोस की शक्ल में यूट्यूब चैनल पर दिया है। उसकी रोशनी में आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान के लिए जो बाइडन का जो माजी है वो तो अच्छा नहीं रहा, और आइंदा अब इसका मुस्तकबल कैसा रहेगा ये वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर जो बाइडन ने अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से पॉलिसियों को सख्त किया तो इसका नुकसान अमरीका को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। इसके अलावा नाज़रीन काम, आप जानते हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में शिकस्त के बाद इंतहाई सदमे में हैं और उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया है। इलेक्शन से पहले माहिरीन ने इस बात पर गौर व फिक्र किया था कि अगर ट्रंप ने व्हाइट हाउस छोड़ने से इनकार कर दिया तो फिर अमरीका के आइन में या कानून में ऐसी कोई शिक है या कोई कानूनी कोई ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से ट्रंप को आसानी व्हाइट हाउस से निकाला जा सके। तो इस हवाले से नाज़रीन काम, अल जज़ीरा ने और दीगर जो बड़े मीडिया के नेटवर्क हैं दुनिया के, उन पे एक रिपोर्ट छपी है। उसमें कहा जा रहा है कि अगरचे अमेरिका के आइन में ऐसी कोई शिक तो नहीं है कि अगर सदर व्हाइट हाउस ना छोड़े तो फिर क्या किया जाए, और माजी में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई सदर अगर अब हार जाए तो वो व्हाइट हाउस से अलहदा ना हो, बल्कि इससे पहले जो भी कोई सदर था वो जब इलेक्शन हार जाता था तो बआसानी वो व्हाइट हाउस को छोड़ देता था। लेकिन ट्रंप की जानिब से इस मरतबा कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा सख्त मुखालफत की जा रही है व्हाइट हाउस छोड़ने की। तो इसमें यह हो सकता है कि अमेरिका के खुसूसी कमांडोज दस्ते मौजूद हैं, जो जैसे ही जो बाइडन सदर बनने का हल्फ लेंगे तो उसके बाद उनका हुक्म मानना हर एक के लिए लाजिम होता है। तो जो खुसूसी कमांडो दस्ते हैं वो ट्रंप को घसीट कर व्हाइट हाउस से निकाल सकते हैं, ये एक शिक मौजूद है। लेकिन आज काम कहा जाता है कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप के हामी हैं उन्होंने असलहा निकाल लिए है और एक आने वाले दिनों में खून रेस फसादात भी हो सकते हैं। जो दुनिया के मशहूर मीडिया नेटवर्क हैं उनमें भी यही बातें की जा रही हैं, और हम भी आपको 2-3 माह पहले से बता रहे थे कि ट्रंप को हरवाया जाएगा और ट्रंप की हार के बाद अमेरिका के अंदर फसादात हो सकते हैं, और इससे अमेरिका की जो बालादस्ती है या अमेरिका की जो दुनिया के अंदर गुंडागर्दी है उसमें कमी भी होगी। लेकिन अब यह वक्त बताएगा कि आने वाले 2 महीनों के अंदर अमेरिका किस तरफ जा रहा है। क्या ट्रंप आसानी से अलहदा हो जाते हैं व्हाइट हाउस से या नहीं होंगे, या फिर ज़बरदस्ती करना पड़ेगी। और इसमें जो आप कह सकते हैं जो बाइडन का जो फ्यूचर है या उनकी ज़िंदगी है उस हवाले से भी बहुत से लोग ख़तरात का इजहार कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगियों को भी ख़तरात है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम, अमेरिका के नए सदर जो बाइडन और नायब सदर कमला हैरिस के जीतने के बाद भारत के अंदर खुशियां मनाई जा रही हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक कमला हैरिस जो अमेरिका की तारीख में जो पहली नायब सदर हैं, सियाफाम भी हैं और गैर मुल्की भी हैं, पहली खातून हैं
जो नायब सदर के ओहदे पर मुंतखब हुई हैं और इनका ताल्लुक है जो भारत की रियासत तमिलनाडु है कहा जाता है वहाँ से है। इनकी वालदा 19 साल की उम्र में भारत से हिजरत करके अमेरिका मुंतकिल हुई थी, वहाँ पर जाके फिर अमेरिकन शहरी से शादी की, उसमें से ये कमला हैरिस हैं। इनके बारे में कहा जाता है गालिबन ये 1964 में पैदा हुई हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि यह भारत के हक में इंतहाई नरम है, इसलिए भारतीय मीडिया खुशियां मना रहा है कि जो बाइडन और उनकी जो नायब हैं कमला हैरिस, उनके जीतने के बाद भारत को फायदा होगा। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, अमेरिका के अंदर 11 मिलियन के लगभग ऐसे तारकीन वतन हैं जिनको अमेरिका की नेशनैलिटियां नहीं मिली हुई, जो अमेरिका के अंदर है, अमेरिकी शहरियत के मुंतजर हैं। जो बाइडन की जीत के बाद ये तकरीबन 11 मिलियन के लगभग जो लोग हैं तारकीन वतन मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए, ये इस उम्मीद में हैं कि उन्हें अमेरिका की नेशनैलिटी और शहरियत मिल जाएगी। तो इस हवाले से नाज़रीन किराम जो भारतीय मीडिया है उसकी रिपोर्टों के मुताबिक 5 लाख भारतीय ऐसे हैं जिनके पास अमेरिकन नेशनैलिटी नहीं है, वो गैर कानूनी तौर पर अमेरिका के अंदर दाखिल हुए, उनको नेशनैलिटियां नहीं मिली और वो अब जो बाइडन से कमला हैरिस से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें अमेरिका की नेशनैलिटी मिल जाएगी। साथ साथ नाज़रीन किराम आप जानते हैं मोदी की जानिब से और दीगर जो भारतीय ओहदेदार हैं उनकी जानिब से जो बाइडन को मुबारकबाद दी गई है और अफगानिस्तान के हवाले से भारत के जो मोदी हैं और जो बाइडन ये एक ही पेज पर हैं। और आप जानते हैं जो पाकिस्तान की गवादर पोर्ट के मुकाबले में चाबहार पोर्ट हुई वो ओबामा के दौर में शुरू हुई, जो बाइडन के कहने पर शुरू हुई और अब भारत की मोदी हुकूमत ये उम्मीद लगाई बैठी है कि अमेरिका अपनी फौज अफगानिस्तान से नहीं निकालेगा और इससे भारत को फायदा होगा और भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जो प्रॉक्सी वार है उसमें भी इजाफा होगा। लेकिन पाकिस्तान के पास और अफगान तालिबान के पास इसका मुतबादिल प्लान मौजूद है, इसलिए भारत किसी गलत फहमी में ना रहे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। भारत की गासिब दरिंदा फौज की बर्बरियत और जुल्म आज भी जारी रहा। आज की जो ताज़ा खबर है कि एक मजीद कश्मीरी नौजवान को जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद कर दिया गया है और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि सर्च ऑपरेशन के नाम पर मुताद्दिद कश्मीरियों को आज गिरफ्तार भी किया गया है। साथ साथ नाज़रीन इतलात सामने आ रही हैं कि भारत की गासिब हुकूमत के जो जालिमाना कवानीन हैं उनके खिलाफ कश्मीरियों ने आज मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे भी किए हैं। बिलखुसूस जो ज़मीनी कवानीन हैं जिसमें भारत के हर शहरी को कश्मीर की ज़मीन खरीदने का हक दिया गया है उसके खिलाफ मुजाहरे हुए हैं और मुजाहिरीन को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। जबकि नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत के ज़ालिमाना इक़दामात की मज़म्मत की गई है। पाकिस्तान के हुकाम ने उम्मीद जाहिर की है कि भारत के जो ज़ालिमाना इक़दामात हैं इनको जो बाइडन की जो नई हुकूमत है वो आकर रुकवाएगी और कश्मीर के हवाले से उनके बयानात इससे पहले भी भारत के खिलाफ रहे हैं। इसलिए कश्मीरी भी उम्मीद कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों के साथ है उनको भी कुछ ना कुछ रिलीफ है अमेरिका की जानिब से दिया जाएगा भारत पर प्रेशर बढ़ाकर। जबकि नाज़रीन भारत से इत्तला सामने आ रही है कि मशरकी रियासतों में अलहदगी पसंदों के साथ पुलिस की झड़पों में इजाफा हुआ है। माओ नवाज अलहदगी पसंदों के साथ झड़पों में भारत के 5 पुलिस एहलकार मारे गए हैं, मुताद्दिद जख्मी हुए हैं और कई माओ नवाज जंगजुओं को भी भारतीय पुलिस ने मारने का दावा किया है। आगे बढ़ते नाज़रीन जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन 6 नवंबर को भारत और चीनी फौजी हुकाम के दरमियान मुलाकात हुई है, लेकिन यह मुलाकात भी बेनतीजा और बेसूद रही है। इस मुलाकात के मुश्तरका एलामिया में इस बात पर इत्तिफाक किया गया है कि अब आइंदा भी मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। जिन शिकों पर एतराज़ात हैं उनमें से इख्तलाफात को एतराज़ात को दूर करने की कोशिश की जाएगी। हम आपको पहले बता चुके हैं कि भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी 10 नवंबर को चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। लेकिन नाज़रीन एक तरफ ये सारी चीज़ें जारी हैं, दूसरी तरफ भारत के डिफेंस के जो सरबराह हैं जनरल बिपिन रावत वो भी ये धमकी दे चुके हैं चाइना को कि LAC पर हालात कंट्रोल में नहीं है और वहाँ पर कोई बड़ी जंग हो सकती है। मामलात जो हैं वो एक बड़ी जंग की तरफ निकलते हुए नज़र आ रहे हैं और अब भारत के जो एयर चीफ हैं उन्होंने भी पाकिस्तान और चाइना को धमकी दी है कि भारतीय फ़िज़ाइया हाई अलर्ट है। भारतीय फ़िज़ाइया चाइना के मुकाबले में तैयारियों को मुकम्मल कर चुकी है और चाइना के किसी भी मुमकिन जारहाना हमले का भरपूर भारतीय फ़िज़ाइया जवाब देगी। पाकिस्तान को भी उन्होंने धमकी दी है। पाकिस्तान ने भारत को कहा है कि भारत गलतफहमी में ना रहे। पाकिस्तान के खिलाफ इससे पहले भी भारत इस तरह की कोशिशें करता रहा है लेकिन वो कोशिशें नाकाम हुई हैं और अब भी भारत को मुंह की खानी पड़ेगी। इसलिए भारत पाकिस्तान पर हमलों की धमकियां देना बंद कर दे।
आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की पांचवी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में तालिबान की झड़पों में, तालिबान के हमलों में, फतूहात में इजाफा हुआ है। तालिबान ज़राए अबलाग का बताना है कि मुख्तलिफ सूबों के अंदर काबुल फौज के लेफ्टिनेंट जनरल तक के रैंक के लोगों को मार डाला गया है जो तालिबान के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, निहत्ती शहरी आबादी को परेशान कर रहे थे। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि उनकी फतूहात में इजाफा हो रहा है और साथ साथ ये भी लिखा है कि जो बल्ख का इलाका है वहाँ पर एक मस्जिद पर बमबारी हुई है, उसमें एक इमाम और बाकी 5 से 6 नमाजी भी शहीद हुए हैं। इसकी वो मजम्मत करते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि जेनेवा कन्वेंशन की जानिब से एक वफद ने मुलाकात की है तालिबान अहदेदारों से और तालिबान की इमारत इस्लामिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने पर इत्तिफाक किया गया है। अफगानिस्तान में तालिबान की जो जंगबंदी की कोशिशें हैं उस हवाले से भी गौर व फिक्र किया गया है और तालिबान ने यकीन दिलाया है कि दुनिया के तमाम ममालिक के साथ मिलकर अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया हुकूमत चलने को तैयार है, लेकिन इसके लिए जो गैर कानूनी कब्जा है गैर मुल्की फ़ौजों का उसे ख़त्म करना होगा, छुड़ाना होगा। और काबुल हुकूमत जो ज़बरदस्ती उनके हक पर डाका डाले बैठी हुई है उनका खात्मा करना होगा। इसके अलावा नाज़रीन, अशरफ गनी की जानिब से अमरीका के नए मुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद दी गई है ट्विटर पर, और अशरफ गनी की जानिब से कहा गया है कि अफगानिस्तान के लिए जो बाइडन इंतहाई अच्छे साबित होंगे। अब जानते हैं इससे पहले भी अमरीका के नायब सदर के ओहदे पर जो बाइडन फाइज रह चुके हैं, जो ओबामा दौर के अंदर कई बार अफगानिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं और ओबामा की पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से, जो बाइडन की पॉलिसी अफगानिस्तान के हवाले से अशरफ गनी हुकूमत के साथ देने की रही है और अब भी यही होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तालिबान इस पर अमरीका को वार्निंग दे चुके हैं कि अगर जो बाइडन ने वादों से इनहराफ किया और जो एग्रीमेंट है उनको खत्म किया तो इससे फिर अमरीका को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ सकता है। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की से है। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने रूसी सदर पुतिन से फोन पर बातचीत की है और आज़रबाईजान आर्मीनिया काराबाग के अंदर जो जंग जारी है इस पर तबादला ख्याल किया गया है। रूसी सदर से तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने मुतालबा किया है कि आज़रबाईजान पर आर्मीनिया के हमलों को बंद करवाया जाए। मकबूजा इलाकों में जो कब्जा है आर्मीनिया का उसे छोड़ दे तो ये जंग बंद हो सकती है और तुर्की आज़रबाईजान का साथ देता रहेगा। नाज़रीन, इसके अलावा तुर्की के वज़ीर ख़ारजा ने भी रूसी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता किया है फ़ोन पर और इसमें इत्तिफाक किया गया है कि शाम के अंदर इदलिब में जो हालात हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मुश्तरका ताउन किया जाएगा और लीबिया के अंदर और आज़रबाईजान के अंदर भी ताउन पर इत्तिफाक किया गया है। जबकि आज़रबाईजान के सदर ने दावा किया है कि गालिबन एक शहर है आज़रबाईजान में काराबाग का जिस पर आर्मीनिया ने कब्जा किया हुआ था, उसमें 28 साल बाद अजान की आवाज़ गूंजी है और इस पर आज़रबाईजान ने कौम को मुबारकबाद दी है कि उन्हें कामयाबियाँ मिल रही हैं, फतूहात मिल रही हैं। आज़रबाईजान अपने मकबूजा इलाकों को आज़ाद करवाने तक ये जंग जारी रखेगा। साथ साथ नाज़रीन, इत्तला सामने आ रही हैं कि तुर्की की जानिब से भी अमरीका के नए जो बाइडन सदर को मुबारकबाद दी गई है। अगरचे जो बाइडन अमरीका की पॉलिसियाँ तुर्की के हक में सख्त करने के हामी हैं, तय्यिप एर्दोगान और तय्यिप एर्दोगान की जो तुर्की में हुकूमत उसके खात्मे के हवाले से इंतहाई मुतशद्दद हैं, तो लेकिन फिर भी तय्यिप एर्दोगान की जानिब से, उनकी इंतज़ामिया की जानिब से और जो अपोजिशन जमातें उनकी जानिब से जो बाइडन को मुबारकबाद दी गई है और मुश्तरका ताउन पर इत्तिफाक किया गया है। साथ साथ तुर्की ने अमरीका से मुतालबा किया है कि ट्रंप के दौर में जो फ़लस्तीनियों पर जुल्म हुआ, इसराइल के हक में जो फैसले अमरीका ने किए उनको वापस करना चाहिए और फ़लस्तीनियों के हक में जो बाइडन की हुकूमत है उसे अच्छे फैसले करना चाहिए। और इसके अलावा तुर्की ने यह भी कहा है कि फ़लस्तीनियों का साथ हमेशा तुर्की देता रहेगा, जिस पर हमास की क़यादत की जानिब से तुर्की का शुक्रिया अदा किया गया है और फ़लस्तीनी भी इस हवाले से खुशियाँ मना रहे हैं कि तुर्की की कोशिशें रंग ला रही हैं। जो बाइडन अगरचे जीत चुके हैं लेकिन अब उन पर इस तरह जुल्म नहीं होंगे जिस तरह से ट्रंप के दौर में जुल्म किए गए थे। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल से है। नाज़रीन, इसराइली क़यादत जो बाइडन की जीत पर इंतहाई परेशान है, बिलखुसूस नेतन्याहू की हुकूमत है, क्योंकि उन्हें ख़तरा है कि ट्रंप के दौर में जो फैसले किए गए थे, यानी कि अमरीका के सफारत खाने को बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल करना तिल अबीब से और बैतुल मुक़द्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करना, गोलान पहाड़ियों पर कब्ज़ों का तस्लीम करवाया जाना, डील ऑफ सेंचुरी को लागू किया जाना, ये सारी चीज़ें वो मंसूबे थे जो ट्रंप ने किए हैं। हो सकता है कि जो बाइडन इन मंसूबों को ख़त्म कर दें, इससे इसराइल को नुकसान होगा। साथ साथ नाज़रीन, इसराइली मीडिया में खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी जो अमरीका के अंदर इंतखाबात में किसी भी सदर को मुंतखब करवाने में कलीदी किरदार अदा किया करते थे, उनका असर और रसूख भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि दुनिया भर के यहूदी
यहूदी ट्रंप को जितवाना चाहते थे, लेकिन ट्रंप वाज़े तौर पर हार चुके हैं, शिकस्त खा चुके हैं। इससे यहूदियों का दबदबा ख़त्म हो रहा है और यहूदी अपने मंसूबों को शायद मुकम्मल ना कर पाएँ। इसराइली अखबारात के अंदर, मीडिया के अंदर इस तरह की रिपोर्टें शाया हो रही हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इसराइली मीडिया में दावा किया जा रहा है कि ट्रंप के यहूदी दामाद जैरेड कोशनर को ट्रंप ने तलब किया है और इलेक्शन के हवाले से रिपोर्ट भी मांगी है कि आखिर उन्हें शिकस्त क्यों हुई है, क्या यहूदियों ने उनसे गद्दारी की है, क्या कुछ और मसाइल थे जिसकी वजह से उन्हें हराया गया है। इसके अलावा नाज़रीन काम फ़लस्तीनी लोग जो बाइडन की जीत पर खुशियां मना रहे हैं। फ़लस्तीनी अवाम की जानिब से कहा जा रहा है कि जो बाइडन के आने से ट्रंप के ज़ालिमाना इक़दामात ख़त्म होंगे। और इससे पहले आप जानते हैं कमला हैरिस भी चंद हफ्ते पहले ये बयान दे चुकी हैं कि फ़लस्तीनियों की जो इमदाद अमेरिका की जानिब से बंद की गई थी उसको वो बहाल करेंगे। और जो बाइडन के हवाले से भी मशहूर है कि वो कैथोलिक मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इस हवाले से वो यहूदियों को फ़लस्तीन पर कब्ज़ा मुकम्मल तौर पर करवाने के हक़ में नहीं है। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 8वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम ईरान और म्यांमार और बरतानिया से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि ईरानी सदर हसन रूहानी ने जो बाइडन की जीत पर दुनिया के हालात को बदलने की तरफ इशारा दिया है और कहा है कि इससे ईरान के खिलाफ जो अमेरिका की पाबंदियां थीं वो भी ख़त्म होंगी और इससे ईरान को फ़ायदा होगा। लेकिन इस पर इसराइल ने तशवीश का इजहार किया है। जबकि नाज़रीन काम म्यांमार से खबर सामने आ रही है कि आंग सान सू की, जिनके दौरे हुकूमत में म्यांमार के मुसलमानों पर जुल्म किया गया था, एक मरतबा फिर वो इलेक्शन जीतने में कामयाब हो चुकी हैं और मुसलमानों पर दोबारा से हमले बढ़ने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। आप जानते हैं म्यांमार के अंदर राखाइन स्टेट है जहां पर मुसलमानों की अक्सरियत है। वहां पर 2017 में खून रेस फसादात भड़काए गए थे, फौज के जरिए से जुल्म किया गया था और 20 लाख से ज़ायद रोहिंग्यन मुसलमानों को वहां से निकाल दिया गया था। अब एक मरतबा फिर इलेक्शन जीत कर आंग सान सू की दहशतगर्द हुकूमत मुसलमानों पर जुल्म कर सकती है। इस हवाले से रोहिंग्यन मुसलमानों ने क़ौम मुत्तहिदा से और दुनिया भर के दीगर इदारों से मुतालबा किया है कि उनके हक में नई हुकूमत से मुतालबा किया जाए कि वह ज़ालिमाना इक़दाम करने से बाज रहे। इसके अलावा नाज़रीन काम बरतानिया से खबर सामने आ रही है कि बरतानिया के जो फ़ौज के सरबराह हैं, आर्मी चीफ हैं, उन्होंने दुनिया के अंदर हालात को बदलते हुए देख कर इशारा दिया है कि अब तीसरी आलमी जंग हो सकती है। एक तरफ से कोरोना बहरान है, मुआशी अबतरी है, मुआशी बिल्कुल गैर यकीनी कैफियत है और फिर चाइना का बढ़ता हुआ असर रसूख है, रूस का बढ़ता हुआ असर रसूख है। तो ये सारी चीज़ें देख कर लगता है उनके बकौल के दुनिया के अंदर एक तीसरी आलमी जंग हो सकती है जिसमें दुनिया की आबादी को भी कम किया जाएगा और दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों की जो जारियत है या बादशाहत है उसे भी ख़त्म किया जाएगा। आगे बढ़े नाज़रीन काम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये यमन से है। नाज़रीन काम हूसियों की जानिब से नई फ़ौज को भर्ती किया गया है। उनकी पासिंग आउट परेड के दौरान नाजी दौर की यूनिफॉर्म्स या वर्दियाँ उन्हें पहनाई गई हैं और नाजियों की तरह उनसे नारे लगवाए गए हैं कि इसराइलियों को कत्ल किया जाएगा, यहूदियों को मारा जाएगा। आप जानते हैं हूसियों को ईरान की जानिब से पुष्पनाही हासिल है। इस हवाले से अल अरबिया जो सऊदी अरब की वेबसाइट है उस पर भी बाकायदा ये रिपोर्ट छपी है और वाशिंगटन के अंदर यमन के सफारत खाने की जानिब से भी ये वीडियो नशर करके कहा गया है कि हूसी इस तरह के काम कर रहे हैं कि यहूदियों के खिलाफ है, वो अपने जंगजुओं को तैयार कर रहे हैं। इससे दुनिया के अंदर यहूदियत के खिलाफ हूसियों के मज़ालिम में इजाफा होगा और इससे इसराइल को भी चाहिए कि वो सऊदी अरब की मदद करे कि हूसियों को मारा जाए। जो कि आज इत्तला सामने आ रही है कि हूसियों के दरमियान और सऊदी अरब के दरमियान झड़पों का सिलसिला जारी है और हूसियों ने सऊदी अरब पर ड्रोन हमले किए हैं जिसे सऊदी इत्तेहाद ने नाकाम बनाने का दावा भी किया है। आगे बढ़े जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये सूडान से, मुत्तहिदा अरब इमारात से और सेनेगाल से है। नाज़रीन ताज़ा इत्तला सामने आ रही है कि अमरीका की जानिब से सूडान के अंदर ग़िज़ाई किल्लत पर $20 मिलियन की ग़िज़ाई इमदाद दी गई है, जबकि इसराइल को तस्लीम करने पर सूडान की फ़ौजी हुकूमत के खिलाफ सूडान के अंदर मुजाहिरों का सिलसिला भी जारी है। इसके अलावा नाज़रीन काम सेनेगाल से खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर बड़े पैमाने पर मुसलमानों ने फ़्रांस के अंदर होने वाले गुस्ताखाना वाक़यात की मजम्मत की है। एहतजाजी रैली के अंदर फ़्रांस से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा किया है। साथ साथ मुत्तहिदा अरब इमारात से खबर सामने आ रही है कि गैरत के नाम पर अमूमन पहले मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर कत्ल कर दिया जाता था ख़वातीन को और उन जो गैरत के नाम पर कातिल होते थे कत्ल करने वाले उनको रिलीफ दिया जाता था। अब मुत्तहिदा अरब इमारात की हुकूमत ने कहा है कि गैरत के नाम पर कत्ल करने वाले कातिलों को कोई रिलीफ नहीं दिया जाएगा। पारा नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।